अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डे 2 कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग डे 3 के ऊपर आ चुके हैं। बट इसमें हम एक चीज़ आपको सिखाएगा जो है गिटहब। ठीक है, तो गिटहब क्या होती है, किस तरह काम करती है, क्या इसके बेसिक रूल हैं, अभी हम बेसिक लेके चलेंगे। जैसे जैसे हम एडवांस में जाएंगे हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अपलोड करके दिखाएंगे और इसका क्या बेनिफिट्स होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं गिटहब को। सो मैंने यहाँ पे लिखा है गिटहब। ठीक है, मेरा अकाउंट अभी तक कोई क्रिएट नहीं हुआ होगा गिटहब का। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और गिटहब पे लॉगिन करूँगा, अकाउंट क्रिएट करूँगा। मैंने ऑलरेडी नहीं किया तो मैं यहाँ पे साइन अप पे जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। अगर मेरे पास गूगल है तो मैं गूगल के जरिए यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लूँगा। जैसे ही मुझसे पूछेगा ये मुझसे एक्सेस लेगा और मेरी पर्सनल ईमेल से एक्सेस ले ली। अब मुझे ये कहेगा अपना यूज़र नेम एंटर करो। सो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे देता हूँ इस तरह तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और पाकिस्तान के अंदर अब यहाँ पे रिसीविंग प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट। ठीक है, ईमेल के जरिए आपको इसकी अनाउंसमेंट वगैरह भी आ जाए, आप इसको टिक करना है कर लें, अगर नहीं करना तो रहने दें। सो यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट अकाउंट हो जाएगा ये मेरा। ठीक है, सो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, सॉरी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे जो पासवर्ड देना चाहता हूँ एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम यही रखना है। ठीक है, और रीजन मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं पाकिस्तान कर दूँगा। ओके, और इसको अपना क्रिएट करूँगा। अनेबल टू वेरीफाई योर कैप्चा रिस्पॉन्स, प्लीज वेट टू वेरीफाइंग ब्राउज़र। ओके, वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट। अब मुझे यहाँ पे लिंक आया, मैं उस लिंक को देखूँगा और यहाँ पे मैं वो कोड एंटर कर दूँगा। ओके, ये सिंपल तरीका है गिटहब पे लॉगिन करने का। ओके, अब मैं ये मुझे कह रहा है कि लॉगिन करो, सो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मैं इसको साइन इन करूँगा तो ये साइन इन हो गया। अब देखो यहाँ पे इसने मुझे कहा है ये, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जो हमारे पास है यहाँ पे मुझे शो होगी। ठीक है, मेरा ये यूज़र नेम है। मैं स्टेटस भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि मैं इस टाइम काम पे हूँ, वेकेशन पे हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ, कुछ भी। ठीक है, ये अभी आप इस चीज़ को ना देखो। उसके बाद प्रोफाइल पे आपने जाना है, ये आपकी प्रोफाइल है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ये जो आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये वाइट है, इसका मतलब आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। यहाँ पे ग्रीन है, इसके अंदर 1 कंट्रीब्यूशन ऑन दिसंबर 29। ठीक है, आज के दिन आपने क्या किया, आपने बस ये आप समझें कि आपने अभी सिर्फ गिटहब बनाई है तो ये कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर वो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपको बताने का मकसद है। अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल होगी। अब 1 मिनट पहले मैंने इसको ज्वाइन किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपनी रिपोजिटरीज में जाऊँगा। अब रिपोजिटरी में जाने का एक ये तरीकाकार है और एक ये तरीकाकार है। आप यहाँ पे जाएंगे रिपोजिटरीज। अब रिपोजिटरीज आपकी ओपन होगी, आप यहाँ से न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो और भी तरीकेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे चला जाना और ये मुझे पूछेगा कि आपका ऑनर कौन है। ठीक है, मैं अभी कहता हूँ ये मेरा ऑनर है क्योंकि है ये। ठीक है, ये तब पूछते हैं जब मेरे पास 2 से 3 गिटहब लॉगिन हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा यूट्यूब लेक्चर के नाम से। ठीक है, सो मैं यूट्यूब लेक्चर के नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ और मैं जो मर्जी नाम रखूँ मुझे ये। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, पाइथन लेक्चर फॉर बिगनर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया पाइथन लेक्चर फॉर बिगनर्स। अब यहाँ पे विजिबिलिटी यहाँ पे मैं पब्लिक कर सकता हूँ, प्राइवेट कर सकता हूँ। पब्लिक में ये होगा कि सिर्फ मुझे ही शो होगी, सॉरी सबको शो होगी। प्राइवेट में होगा सिर्फ मुझे शो होगी क्योंकि अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, चाहे मेरा कोई आके ये मेरे गिटहब देख सकता है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, और मैं इसलिए ये क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको मैं ये लिंक सेंड कर दूँगा। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आना है और आते ही यहाँ पर क्या करना है, आपने आपके पास मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लेक्चर यहाँ पे पढ़े होंगे, उनकी पीडीएफ जो मैं क्रिएट कर चुका हूँ वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब ऐड रीडमी। ठीक है, अब ये रीडमी फाइल क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। रीडमी फाइल ये होती है, जैसे कि मैं आपको अबाउट पे जाके दिखाता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे क्या मेरा प्रोजेक्ट करेगा, मेरा प्रोजेक्ट किस यूज़फुल के लिए है और ये किस काम आता है। ठीक है, किस किस जगह पे काम मदद करेगा। तो ये सिंपल यही चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेडमी को ऑन कर दूंगा। ठीक है, मैं वो बताऊंगा आपको किस तरह इसको भी इस्तेमाल करना है। अब गिट इग्नोर के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरे पास पाइथन का लेक्चर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जितनी भी लैंग्वेजेस मानोगी वो पाइथन में होगी। अब लाइसेंस मैं क्यों बाय करूँ, क्योंकि लाइसेंस तो मेरे पास मैंने इस चीज़ में बनाना ही नहीं है।
सो मैंने यहाँ पे ये क्रिएट रिपोजिटरी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास रिपोजिटरी क्रिएट होगी। अब ये है रीडमी, ठीक है। यहाँ से मुझे पता लग रहा है यूट्यूब का लेक्चर है और पाइथन लेक्चर फॉर बिगनर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीडमी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अब गिट इग्नोर जो है वो हमारे पास, ये आप इसको छोड़ो। अब यहाँ पे ये है ऐड फाइल का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पर, और मेरी फाइल कोई भी देख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर कोई भी फाइल, जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने पाइथन का लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बताऊँगा कैसे। सो आपने यहाँ पे आ जाना है। तो ये दोनों फाइल में अपलोड कर दो, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर आकर इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से ये ऑलरेडी बनी है। मैं यहाँ से कमेंट चेंज करता हूँ। जैसे मैं कमेंट चेंज करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपने किस तरह डाउनलोड करनी है, आपने ये लेक्चर 1 पे क्लिक करना है। जैसे आप लेक्चर 1 को देखने जा रहे हैं, ये देखो सेम वही चीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें मैंने वहाँ पर परफॉर्म की। बट लेक्चर 1 में भी आपको बस इंट्रो था, ठीक है, और लेक्चर 2 जो है वो हमारा बेसिक है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड वो फाइल कर सकता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ये था गिटहब का बारे में, ठीक है। गिटहब का शॉर्ट इंट्रो था, जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोजिटरी के अंदर एंट्री कैसे करते हैं। सो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देख लिया था गिटहब क्या होती है, गिटहब किस तरह काम करती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे, मैं आपको बता चुका हूँ कि गिटहब से। अब यहाँ पे हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 3, ठीक है। और लेक्चर 3 के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं लेक्चर 3 के अंदर। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट कौन सी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फाइल, और MD के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा हम लोगों ने बेसिकली कौन कौन से आज हम लोग कंसेप्ट करने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास एल्स क्या होता है। एंड देन हम लोगों ने देखना है यहाँ पर कि हमारे पास एलिफ क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है। उसके अलावा हम लोग जो देखेंगे आज के दिन, वो हम लोग देखेंगे लूप्स के बारे में देखेंगे। लूप्स क्या होती है, जिसमें हम लोग लूप के अंदर पढ़ेंगे। लूप के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लूप के अंदर हम पढ़ेंगे, हम लोग लूप में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप। एंड देन नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि आगे फर्दर हमें काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या करती है, एल्स क्या होती है, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास, अगर हम लोग कंडीशंस के बारे में बात करें, इफ स्टेटमेंट के बारे में, कंडीशन स्टेटमेंट अलाउ करती है प्रोग्राम को कि वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करे और आगे उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी। द प्रोग्राम, जैसे कि द प्रोग्राम चेक अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट होती क्या है। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। मैं आपको, या मैं उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट तब रन करेगी जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, जैसे कि अगर आज बारिश हुई तो मैं छाता लेकर जाऊंगा, मतलब अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा, ठीक है। ये एक कंडीशन थी पहली, और उसके बाद एग्जीक्यूशन मैंने की कि मैं छाता लेकर जाऊंगा, अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा, तो अगर बारिश होगी तो, ठीक है। या अगर कल बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। कंडीशन है ना, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एग्जीक्यूशन हो जाए, वो चीज़ चल जाए। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करे, वो एल्स पे चला जाए। अब एल्स क्या होता है वो नहीं होता, तो पहले इफ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैं रेनिंग की एग्जांपल ले लेता हूँ। अब इज रेनिंग, ठीक है, इज रेनिंग, ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, ठीक है, इज रेनिंग। अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया और वेरिएबल के अंदर मैं कह देता हूँ ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको बूलियन का इस्तेमाल किया, ठीक है। मैंने बूलियन लास्ट में आपको बताया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ इज रेनिंग, ठीक है। अगर इज रेनिंग, यहाँ तक अगर तो इज रेनिंग है, ठीक है, और वो हमारे पास ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है। इफ का मतलब यह है कि इज रेनिंग ट्रू है तो क्या करे, प्रिंट कर दे इसको, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक, समझ आती है यहाँ तक मैंने क्या बोला, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, ये मुझे ओके, तो ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था, उसने रन कर दिया,
टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई ठीक है यहाँ पे हम लोग इस रेनिंग हो तो ये अम्ब्रेला ले ले, ठीक है। अगर रेनिंग नहीं है तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये कंडीशन वर्क कैसे कर रही है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे इज रेनिंग इसने चेक किया, ठीक है। अगर इज रेनिंग है तो भाई सही, ठीक है, वो ट्रू कह दे। इफ इज रेनिंग, अगर तो इज रेनिंग है, ठीक है। अब नीचे आ गए, पहले तो उसने ट्रू कर दिया ऊपर, ठीक है। नीचे आया, चेक किया इफ, ठीक है, इफ कंडीशन लगा के कि ये रेनिंग है कि नहीं। तो इसने प्रिंट कर दी टेक अम्ब्रेला, क्योंकि ये रेनिंग मतलब बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेके दो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉल्स, और यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख लिया। अब मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि हमने एल्स लगाया ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा दूँ, ठीक है, और एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, प्रैक्टिस को बोलता हूँ भाई रेनिंग है ही, ठीक है। एल्स के अंदर हमने बता दिया भाई, या तो अगर ये ट्रू होता तो अम्ब्रेला लेके जाता है, एल्स के अंदर बता देते भाई रेनिंग ही नहीं है। अगर तो आज बारिश हो रही है तो ये क्या करे, सॉरी ठीक हो रहा है तो यार, तो ये मेरे पास टेक अम्ब्रेला कर ले। अगर तो ये नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ तक हमें बात समझ आ चुकी है पाइथन के बारे में। सो अब हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स के साथ दोबारा इसको, मिसाल के तौर पे अब मैं मिसाल देता हूँ एक हमारे पास मनी का है, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं। अगर तो मेरे पास जो पैसे हैं वो 300 है, ठीक है, तो मैं आज बर्गर खाऊंगा। अगर मेरे पास 300 नहीं है तो मैं भाई घर चला जाऊंगा और घर जाके घर का ही खाना खाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही तो मेरे पास एक कंडीशन ट्रू होती है, अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती, जैसे ऊपर है यार, मैं एल्स समझाना चाह रहा हूँ आपको दोबारा एक और मिसाल के साथ। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखो कि मेरे पास एक बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, अगर नहीं हो रही तो नो रेनिंग, ठीक है, वो कह दो। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी, ठीक है, मनी इज इक्वल टू 300, बात समझ आई। अगर मेरे पास पैसे इतने हैं, इफ, ठीक है, अगर तो मेरे पास जो मनी है वो बड़ी है, मतलब बड़ी है किससे, 300 से मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, ये इक्वल टू है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं प्रिंट करूँगा, मैं बर्गर बाय कर लूँगा, ठीक है, बर्गर या बाय बर्गर, ठीक है, बाय बर्गर। मतलब समझ आ रही बात। अगर तो ये नहीं है, ठीक है, अगर तो मेरे पास 300 से कम है, पैसे तो मुझे पता है 300 या 300 से बड़े हैं, मैं बर्गर खाऊँ। अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ भाई मैं घर ही जा रहा हूँ और घर जाकर मैं अपना घर का बना खाना खाऊँ, ठीक है, ईट ठीक। मैं इसको इंक्लूड करूँगा तो मैं बाय बर्गर ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास 300 रुपये है। अगर तो मेरे पास 100 रुपया पड़ा है तो ईट एट होम, ठीक है। ये समझ आई इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, किस तरह काम करती है, ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट आती है जिसको हम कहते हैं एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है, मान लो कि तुमने स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स के ग्रेड देखने, सॉरी, तो ग्रेड A, B, C और F, ठीक है, ये ग्रेड्स हैं। और अगर तो उसके मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव आ जाते हैं या 90 के इक्वल तो उसका A ग्रेड लग जाए। अगर ग्रेटर दैन 70 से आ जाते हैं तो उसका B ग्रेड लग जाए, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 आ जाते हैं तो उसका C लग जाए, और 50 से कम है तो भाई वो फेल है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल हम करके, तो मैं कहता हूँ कि उस बच्चे के मिसाल के तौर पे मैं अपने मार्क्स देखता हूँ, ठीक है, और मेरे मार्क्स इंग्लिश में सब्जेक्ट में, मैं सिर्फ इंग्लिश में देखूँगा या टोटल ओवरऑल भी कर सकते हैं, बट भी मैं आपको एक सिंपल और टोटल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी इंग्लिश के मार्क्स देखे और मेरे मार्क्स हैं 75, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ हमारे पास लगेगी पहली कि अगर तो मार्क्स, ठीक है, अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है 90 से, तो मेरे पास कौन सा ग्रेड लगे, तो ये मुझे प्रिंट क्या कर दे, भाई आपका ग्रेड क्या आया, ग्रेड A, ठीक है। तो मुझे कहते भाई ग्रेड A आया आपका, भाई मैं बहुत खुश हूँ, बट मेरा 75 मार्क्स है। तो और मैं कहूँ अगर एलिफ करके, अब एलिफ लगा रहे कि अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो भाई ये वर्क करो, ठीक है। तो एलिफ करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स, अगर तो मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ठीक है, तो मेरे पास जो ग्रेड है वो आ जाए, प्रिंट के अंदर ग्रेड है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। अब मैं एक और एलिफ लगाऊंगा, क्योंकि मैंने एक और चीज़ चेक करनी है कि मेरे मार्क्स हो सकता है 70 से भी नीचे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है ना। अब मैं मार्क करता हूँ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। अगर तो मेरे पास ये कंडीशन आती है तो क्या आंसर करेगा ये, यहाँ पे मैं प्रिंट के अंदर लिख दूंगा प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रेड C, ठीक है। और अगर तो मेरे भाई मार्क्स इससे भी कम आते हैं, ठीक है, अब मेरा
अब इसके नीचे कंडीशन बनती है कि फेल, ठीक है, इससे नीचे कुछ बनता ही नहीं है, फेल के बाद क्या ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल्स का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं एलिफ का इस्तेमाल करूँगा, तो एल्स के अंदर मुझे कंडीशन देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं दूंगा। भाई मेरे अगर ये भी नहीं आते, ये भी मार्क्स इनके दरमियान में भी नहीं आ रहा, तो साफ ज़ाहिर है भाई मैं फेल ही हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसको कह दूँगा भाई प्रिंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ आई। और अब मैं इसको रन करूँगा, अभी देखिएगा क्या होता है। मुझे कह रहा है ग्रेड डी, ठीक है भाई, इतना ही बनता है मेरा ग्रेड, क्योंकि मैंने जिस तरह परफॉर्मेंस किया और जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वही। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं मार्क्स जो है यूज़र से पूछ लूँ, तो इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक गलती है कि ये जो मार्क्स है ये मुझे एंटर तो करवाएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मेरे पास 68, ठीक है, मैंने एंट्री करवाई। अब मेरे पास ये एरर क्या दे रहा है, वो एरर ये दे रहा है कि आप इनपुट तो ले रहे हो, ठीक है, बट आप स्ट्रिंग में ले रहे हो, ठीक है, ना कि इंट में ले रहे हो, क्योंकि हमारे पास ग्रेड तभी चेक करेंगे जब इंटीजर में होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जब किसी से इनपुट लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिंग होता है। और अगर हम लोग इसको इंट यहाँ पे लिख लें, ठीक है, और यहाँ पर इसको यहाँ स्ट्रिंग करेंगे, अब मैं इसके पास 19 लिखूंगा तो मुझे कहेगा भाई आप फेल हो, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे मार्क्स तो 90 आए थे, ठीक है, मुझे कह देगा ग्रेड है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, कहता हूँ मेरे 65 करके दोबारा कहता हूँ ग्रेड से। तो ये इतना सिंपल सा काम है, ठीक है, आपको मेरी समझ आ चुकी होगी। अच्छा एक और चीज़ है कि मैंने इंट लगाया, आपको बस मैं बता रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे फ्लोट भी लगा दूँ, ठीक है, तो मुझे फ्लोट के बारे में बताएगा, ठीक है। मैं इसको फ्लोट के अंदर मार्क्स एंटर करता हूँ 45.9, तो ये मुझे आंसर इसका देगा कि ठीक है, तो ये मुझे फेल दे रहा है क्योंकि 45.9 मैंने लगाया, ठीक है। तो ये फ्लोट में भी दे सकता है। अगर मैं इसी को इंटीजर में पास करके दिखा दूँगा, मैं सिर्फ 90 लिखता हूँ तो ग्रेड आएगा, लेकिन ये मुझे इंटीजर में नहीं मिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेक करूँ, मार्क्स की टाइप ऑफ, ठीक है, प्रिंट करूँ क्या टाइप ऑफ मार्क्स, ठीक है, तो मुझे कहेगा भाई मैं यहाँ पे 90, तो मुझे ये फ्लोट दे रहा है, ठीक है, मार्क्स की टाइप। क्यों बोला, क्योंकि जो मार्क्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्रिंट मार्क्स, ठीक है। लास्ट हम मार्क्स को प्रिंट भी करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ 90.0, ठीक है। तो ये 0.0 लगा रहा है खुद से जब भी हम फ्लोट के अंदर लेते हैं। अगर मैं मिलूंगा तो बस मैं आपको ये सिंपल इतनी चीज़ समझाना चाह रहा था, तो मैं 90 आ रहा और ये मेरे पास प्रिंट आ रही है, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जैसे कि हम मेरे पास ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं यार हम लोग ना सिग्नल्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिख के दो। अब मैं प्रोग्राम लिख के देता हूँ सिग्नल के बारे में, ठीक है, तो ऑलरेडी लिखा, बस मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो सिग्नल, अगर मेरे पास सिग्नल जो है वो रेड है, ठीक है, रेड है, तो कागज़ार हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिग्नल को रेड रखा है, इफ़ सिग्नल, ये हम यूज़र से भी पूछ सकते हैं, चलो यूज़र से पूछ लेते हैं इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं जो इनपुट ले रहा हूँ वो इंट में नहीं ले रहा, क्योंकि अब मुझे स्ट्रिंग में ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि सिग्नल रेड है, ग्रीन है या क्या, ठीक है। तो इनपुट करेंगे एंटर सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है, मैंने कहा अपना सिग्नल से एंटर करो इफ सिग्नल्स, ठीक है। अगर तो सिग्नल जो है वो क्या है, डबल इक्वल टू रेड, ठीक है, तो भाई उसको बोल दो कि स्टॉप कर दे, ठीक है। तो प्रिंट स्टॉप, यहाँ पे गलती है वो ये, ठीक है। इफ सिग्नल जो है वो डबल इक्वल टू रेड है, तो यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। अगर तो सिग्नल जो है हमारे पास रेड है तो भाई स्टॉप कर दे, एल इफ लगाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे अगर तो सिग्नल्स, ठीक है, अगर तो सिग्नल डबल इक्वल टू किसके आ रहे हैं, ग्रीन के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करे, यहाँ पे क्या प्रिंट करे, प्रिंट कर देगा यहाँ पर क्या करेगा, ग्रीन पे क्या होता है गो, ठीक है, तो मुझे गो कह देगा। अब एल्स है बचा हमारे पास, ठीक है, अब मेरे पास बचा ही एल्स है, समझ आ रही है आप लोगों को, एल्स बचा। अब वो मे भी हो सकता है कि वो ग्रीन, रेड, ग्रीन, पर्पल कर देगा, ठीक है, कलर पर्पल कर दे। अब पर्पल की तो कोई वैल्यू नहीं होती, मैं आपको अभी बताता हूँ कि एल्स के अंदर मुझे क्या दे प्रिंट, ठीक है, वो येलो करता है, येलो का मतलब रेडी, ठीक है, या स्लो डाउन, ठीक है, कुछ भी आप कह लो, या रेडी में लिख लेते हैं, तो रेडी हो जो कि येलो हो गया और अभी रेड होने वाला है। अब मैं ये मुझसे पूछ रहा सिग्नल्स के, अब मैं कहता हूँ कि रेड, ठीक है, ये मुझे कहता है स्टॉप, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन सही है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास येलो है, ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, अब मुझे ये एरर देगा, सिग्नल इज नॉट डिफाइंड, 1 सेकंड, यहाँ क्या देता हूँ येलो, मैंने येलो का, तो ये मुझे रेडी कह रहा है। अब मैं इसको पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कह देता हूँ अली, तभी मुझे कहेगा ये रेडी,
ठीक है, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं। एल्स का मतलब ये है कि हम इसको कोई भी, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक एरर प्रिंट करेंगे, एरर प्लीज input ग्रीन और येलो, समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। रेड ग्रीन और येलो को यहाँ पे वो कह रहा है कि इनपुट करो। तो बेसिकली हमारा मकसद यही था। तो अब मुझसे कह रहा है कि वो या तो रेड ग्रीन या येलो को इनपुट करो। तो यहाँ पे हम एक और एलिफ लगाकर अब हम क्या सोचेंगे भाई, सिग्नल्स अगर सिग्नल जो है वो अगर किसके इक्वल है, येलो के, ठीक है, येलो के इक्वल है। तो ये अब मेरे पास ये मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास एरर आ रहा है ये वाला, तो मैंने प्रिंट भी नहीं करवाया अभी इसको, तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ कि स्लो डाउन। ओके, कहता हूँ भाई स्लो। मैं इसको जब रन करूँगा तो मैं ये पूछूंगा कौन सा कलर है, मैं इसको कहता हूँ येलो, ये मुझे कह देगा स्लो डाउन हो जाओ। अगर मैं इसको कह दूँगा अली, ठीक है, अब मुझे ये एरर देगा, एरर प्लीज इनपुट रेड ग्रीन और येलो, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक फंक्शन बना। ये मेरे पास एग्जांपल थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इफ़ एल्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आई तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दो आप अगर समझ आ रही है तो कमेंट में लिख दो। और यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फॉर लूप, ठीक है। और लूप के बारे में भी हम जानेंगे, लूप क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हैशटैग लूप, ठीक है। मैं यहाँ पे लूप देखूंगा और सबसे पहले लूप को पता करते हैं कि हमारे पास लूप होता है। तो लूप ये होता है कि हमारे पास रिपीटेड अ टास्क मल्टीपल टाइम, ठीक है। एक टास्क को मल्टीपल टाइम वो रिपीट करता है विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है। एक चीज़ को हम बिना मतलब बार बार लिखेंगे तो वो चीज़ को लिखे बगैर हम लोग उसको लूप लगा देंगे। मिसाल के तौर पे अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें ना एक होता है फॉर लूप, ठीक है, और एक और होता है हमारे पास व्हाइल लूप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप के बारे में भी आपको बता देता हूँ, फॉर लूप बेसिकली होता है। सो फॉर लूप का रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। और ठीक है, स्टूडेंट्स का हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं इन रेंज, मैं उनके अटेंडेंस लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रेंज एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 1 से जाएंगे कहाँ तक, मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये रेंज फंक्शन किस तरह काम करता है, ये 1 से 6 तक किस तरह आ रही है। बस अभी आप लोग ये देखो ये काम क्या करेगा। और अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिक्स कर दी। अच्छा, सो यहाँ तक मुझे समझ आ गया कि स्टूडेंट्स के अंदर मैं क्या एंटर करवा रहा हूँ, 1 से लेकर 6 तक स्टूडेंट। तो ये लेकिन 6 स्टूडेंट नहीं करेगा, ये टोटल 5 स्टूडेंट, क्योंकि एक एंटर होगा 6 तक जाएगा तो फिर 5 बनता है। 1 से आगे गिनती कर लो 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स बनेंगे। सो यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर मैं सबके स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। हर स्टूडेंट लाइन वाइज रो में आ गए, ठीक है। तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट पहले आए, दूसरा स्टूडेंट नेक्स्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट, तो ये प्रिंट स्टूडेंट ओके। हाँ, यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर तो स्टूडेंट सीक्वेंस 1, स्टूडेंट सीक्वेंस 2 3 4 5, ठीक है। इनमें 5 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट सीक्वेंस वाइज आएगा, ठीक है। कोई बंदा सीक्वेंस में बगैर नहीं आ सकता, ये हमारे पास एक रूल है, ठीक है। हम लोगों ने वैसे खुद से एक रूल बना दिया कि पहले ये आएगा, फिर नेक्स्ट उसका रोल नंबर 2 आता है, फिर जिसका 3 है वो आएगा, जिसका 4 है वो आएगा, जिसका 5 रोल नंबर है वो आएगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये रेंज, ये किस तरह काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 आई यहाँ ये जो हमारे पास ये आई है या स्टूडेंट लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, आई जो हमारे पास बेसिकली हम बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होती है। जैसे हम लोग 4 आई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन रेंज लगा लेते हैं और रेंज के अंदर हम लोग लिख लेते हैं क्या आ गया, सो आई इन लगाकर रेंज लिखते हैं हम लोग। तो रेंज के अंदर यार यहाँ पर मैं आया और अब मैं रेंज के अंदर कुछ भी इसको एंट्री करवाऊंगा, ठीक है। कुछ भी से मुराद ये है कि मैं जैसे कि इवन नंबर ओड नंबर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, कोमा लगेगा, कहाँ तक जाएगा 10 तक, ठीक है, नहीं सॉरी 11 तक, ठीक है। और मैं करवा रहा हूँ ओड नंबर, ठीक है। तो ये स्टेप लेगा लिखने का 2 का, मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं इसके मतलब बताता हूँ अपने को। सिर्फ 1 मिनट सफर करना है, आउटपुट से आपको सारा बताऊँगा। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ किसको, आई को, क्योंकि मेरे पास ओड नंबर सिर्फ आ जाएंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हो क्या रहा है।
पहले तो हमारे पास आई के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर रेंज लगेगी 1 आएगा हमारे पास आई के अंदर, ये डायरेक्टली प्रिंट आई कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखो कि हमारे पास हम लोगों ने फोल्ड यहाँ तक पढ़ा, अगर मैं यहाँ तक था, अब मेरे पास ये 1 है। अब इसने मुझे बताया कि जो इंक्रीमेंट है ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है। आपको याद होगा जब हम C++ करते थे तो यहाँ पे लिखते थे i प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस इक्वल टू 1, जिसका मतलब ये होता था कि i के अंदर एक प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट करता है, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी ना हो रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट करेगा और मुझे 11 तक काउंट करके दे देगा, 1 2 3 सॉरी 10 तक। ठीक है, ये मुझे काउंटिंग दे देगा। बट मैं अगर इसको कहता हूँ कि जो मेरे पास 1 के बाद ये 2 का गैप, मतलब 1 का गैप आ जाए। ठीक है, मतलब कि हर के बाद 2 का डिफरेंस आता जाए, मिसाल के तौर पे 2 स्टेप आगे जाए। अब ये देखो, ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, 1 स्टेप आगे गया तो ये दूसरा स्टेप हमारे पास 3 है। इसके बाद ये स्टेप आगे गया तो दूसरे स्टेप पे 5 पड़ा है, ये स्टेप आगे गया तो ये पड़ा है। जैसे कि यहाँ में अगर 3 लिखता हूँ तो मेरे पास, अब ये देखना ये क्या करेगा, 1 से जाएगा, 2 3 को छोड़ेगा 4 आ जाएगा, 4 उसके बाद 5 6 को छोड़ेगा 7 आ जाएगा। 1 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया और 10 आ गया। इसने 3 का गैप ले लिया। ये गैप इस्तेमाल करने के लिए कि इनके दरमियान में कितना गैप आएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास 159 दे देगा। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख लूँ तो मेरे को 2 वैल्यू देगा, 1 और 7। ठीक है, इसके आगे उसके पास कोई बात नहीं। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब ये मुझे डायरेक्टली 10 तक गिनती दे देगा। जहाँ तक बात समझ आई, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग 2 का टेबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग किसी का जिसको प्रोग्राम लिखना है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं। नंबर इज इक्वल टू 6। हम लोगों ने 6 का टेबल प्रिंट करना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने 6 का एंट्री करवा दी। अब मैंने इसका प्रोग्राम लिखा। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा फॉर आई मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट होता है, इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी इन रेंज प्रोग्राम। जो अब हमारे पास एक टेबल होता है। ठीक है, अब टेबल आपको पता है कि वो कहाँ तक जाता है, तो टेबल जाता है 1 से 11 तक। ठीक है, अब 1 से 11 तक ये जाता है, मतलब 1 से जाएगा तो 10 तक ही। ठीक है, लेकिन 11 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट होता है 0 से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है 0 से। अगर मैं इसको यहाँ पे ओनली 11 लिखूंगा ना, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, सिर्फ 11 लिखूंगा तो मुझे ये फिर 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक ही करवाएगा। ठीक है, अब मैंने ये 0 खत्म किया तो 0 खत्म करूंगा, अगर मैं ये 10 तक करूंगा तो ये पता कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 0 को वो वैल्यू काउंट कर रहा है। अगर मैं इसको कह देता हूँ भाई नहीं आप 1 से स्टार्ट करो, तो 1 से स्टार्ट करेगा, इसका मतलब वो यहाँ से स्टार्ट लेगा, तो उसका 9 तक नहीं फिर हम लिखेंगे, फिर उससे एक सम कर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टेप आगे ले चुके हैं। ठीक है, उस स्टेप को आगे करेंगे तो फिर वो आगे जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 11 करेंगे तो ये 10 करेगा। इसी तरह यहाँ पर फॉर आई इन रेंज हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 11 तक। बात समझ आती है। अगर यहाँ पे भी हम आप कह दो कि भाई नहीं आप डायरेक्ट 0 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, 0 से आप 10 तक चले जाओ, इसमें क्या मसला है। ठीक है, मसला मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। जब हम लोग यहाँ पर अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने लूप लगा लिया, हम लोगों ने 10 तक जाना है। ठीक है, मतलब 10 तक टेबल होता है, मेनली 10 तक हम लोग करते हैं, 2 1 2 2 2 3 4 5 6 और 2 10 20। ठीक है, हमने 10 तक ही मल्टीप्लिकेशन करनी है, मेनली होती भी यहाँ तक ही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मैं 6 का टेबल करने रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, मैंने आप लोगों को एफ स्ट्रिंग के बारे में नहीं बताया, मैं आप लोगों को एफ स्ट्रिंग के बारे में बताता हूँ कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक एफ स्ट्रिंग लगा ली। अब हम लोग किसी भी वेरिएबल को बुलाने के लिए, ठीक है, वेरिएबल को बुलाने के लिए, अब मैंने टेबल किस फॉर्म में होता है, टेबल होता है इस फॉर्म में 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6, ऐसे ही होता है। तो ये करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे 6 चाहिए, तो 6 की वैल्यू हमारे पास किस वेरिएबल में पड़ा है, नंबर में। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लिखा। ठीक है, आगे मैं चाहता हूँ कि ये x का साइन मल्टीप्लाई को रेफर करेगा और i जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, i स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, अब मैं देखो 6 0 का क्या होता है 0। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये आगे मसला क्या था। मल्टीप्लाई लगा लिया i, अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू को स्टोर करवाना है, जो इसका आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, नंबर मल्टीप्लाई हो किससे, मल्टीप्लाई हो किससे, i के साथ। ठीक है, अब आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। 0 से स्टार्ट हुआ, अच्छा ये इसने i ले लिया। अच्छा i के भी हम लोगों ने इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, तो 6 0 था 0, 6 1 था 6, 6 2 था। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो हम लोग जा रहे हैं कितना 9 तक। अब ये हमारे पास रीज़न है, बट अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करें और 11 तक जाएं तब ये हमारे पास 10 तक जाएगा और 1 से स्टार्ट होगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा था 1 से 11 तक लिखना है इसको। ठीक
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि हमारे पास प्रिंट कितना कर है। अब एफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम लोग ये एफ स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, आगे हम लोग वेरिएबल जो हम लोग वेरिएबल की वैल्यू करवाना चाह रहे हैं उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उस वेरिएबल को लिखेंगे और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई की हमारे पास क्या है ये, ठीक है, आई के अंदर अभी हमारे पास क्या पड़ा 1, अब ये रन करेगा 6 हमारे पास ये है एक्स, ये आ गया आई के अंदर 1 है इज इक्वल टू 6, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आई के साथ, नंबर में क्या है 6 मल्टीप्लाई आई में क्या पड़ा 1, तो ये हमारे पास 6 आ गया इक्वल टू के बाद। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें नंबर में हमारे पास पड़ा है 6, ठीक है, ये नंबर 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय आई के अंदर क्या पड़ा है 2, तो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो नंबर मल्टीप्लाई बाय आई 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, इसी तरह हमारे पास ये 60 तक आ जाए। यहाँ तक बात समझ आ गई, हम लोगों ने फॉर लूप का इस्तेमाल किया तो हल करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यही एक छोटा सा कंसेप्ट तो बहुत ही ईजी हमारा फॉर लूप है। और अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ना कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वो इंडेंटेशन एरर भी आ सकता है जो कि मेरे आए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाया एरर आएगा, ठीक है, ये कॉलन लगाना ज़रूरी है। उसी के अलावा अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तब भी एरर आएगा, ठीक है, ये कुछ एरर्स हैं उनको देखना ज़रूरी है। अब देखो ये एरर मुझे क्या देख रहा है और नीचे बता भी देता है यार, पाइथन बहुत स्मार्ट है। एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर लूप के बाद, भाई वो कह रहा है फॉर लूप के बाद स्टेटमेंट ऑन लाइन 2 के स्टेटमेंट के बाद हमारे पास एरर आ रहा है कि वाइलेशन एरर आ रहा है, ठीक है, ये देखो इंडेंटेशन एरर बता दिया। पाइथन इतनी ज़्यादा स्मार्ट लैंग्वेज है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जो देखने लगे हैं वो हमारे पास है वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप किस तरह काम करता है, किस तरह रन करता है। अभी हम लोगों को फॉर लूप का मैंने बताया, ये अभी सिर्फ बेसिक बताया, आगे चल के हम लोग इसके बारे में एडवांस में देखेंगे। सो आज हम लोग वाइल लूप, बल्कि वाइल लूप हम लोग कल करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई। आप लोग कहोगे भाई वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, आप समझ नहीं आ रही है चीज़ें किस तरह हो रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोगों ने जो आज पढ़ा उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी क्या चीज़ें किस तरह काम हुई, ठीक है। और हम लोगों ने स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ ली, लूप क्या होता है ये सब कुछ देख लिया। अब इसके बाद आप लोगों को मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।